हाय गाइस। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने जो कंसेप्ट आपको समझाया था वो कंसेप्ट था म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप का। म्यूटेबल टाइप्स वो होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इम्यूटेबल टाइप्स वो होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने ये समझाया था कि जो आपकी इंटीजर होती है वो एक इम्यूटेबल टाइप होती है। इसका मतलब आपने एक बार जो इंटीजर की वैल्यू रख दी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट जब हम प्रैक्टिकली जब कोड करते हैं तो हमको ये चीज़ टेक्निकली थोड़ा अजीब लगती है या समझ नहीं आती। कैसे समझ नहीं आती उसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपके सामने। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 5, यानी मैंने ये 5 वैल्यू इस x के अंदर स्टोर कर दी है और अब मैं इस x को प्रिंट करा के देखना चाहता हूँ कि मेरे x ने क्या वैल्यू अपने पास रखी है। तो जब मैं इसको रन कराऊँगा तो आप देख सकते हैं नीचे आ गया 5, क्योंकि x के अंदर 5 स्टोर है तो आउटपुट में क्या आ गया, 5 आ गया। अब मैंने तो ये कहा कि इंटीजर एक इम्यूटेबल टाइप है, आप इंटीजर को चेंज नहीं कर सकते। देखो अब मैं सेम चीज़ x के अंदर 10 डाल रहा हूँ और अब इसको प्रिंट करा के देखूँगा तो कंसेप्ट के हिसाब से x के अंदर क्या रहना चाहिए, 5 ही रहना चाहिए और यहाँ पर एरर आ जानी चाहिए कि भैया 10 आप नहीं डाल सकते क्योंकि x तो एक इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर रहा है और वो वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन जब मैं इसको रन कराऊंगा ना तो देखो नीचे 10 प्रिंट हो गया, यानी x की वैल्यू चेंज हो गई। अब ये कैसे हुआ? तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कंसेप्ट जिसको बोलते हैं आईडी, इंडेक्स वैल्यू का कंसेप्ट। अब वो क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो अगर मैं बात करता हूँ आईडी की, तो आईडी क्या होता है, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि वो एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है जी, मेमोरी लोकेशन है। आप ऐसे मान के चलो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको मेमोरी के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, ऐसी कुछ हमारी मेमोरी है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज़ स्टोर होंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। थोड़ा टाइम लग रहा है बच्चों, तो पेशेंस के साथ समझना, अच्छे तरीके से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अब मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये है मेरी वैल्यूज़ जो कि अभी फ़िलहाल के हिसाब से इंटीजर होंगी और ये है उनकी मेमोरी लोकेशन, ठीक है जी। मान लेते हैं अभी एग्जांपल लिया था हमने 5 का, लो जी 5 ये रहा। ऐसे ही मेमोरी में 10 पड़ा होगा, कहीं कहीं 20 पड़ा होगा, कहीं 30 पड़ा होगा, कहीं मान लेते हैं 6 पड़ा होगा। इन वैल्यूज़ की अपनी अपनी लोकेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक बच्चा है, ये इस घर में रहता है, तो ये इस घर में रहता है और इस घर की क्या होगी, लोकेशन होगी। अब मान लो ये बच्चा ओला बुक करता है या फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगाता है, तो लोकेशन में क्या डालेगा, अपने इस घर का एड्रेस डालेगा ताकि जो डिलीवरी बॉय है वो इस बच्चे तक पहुंच सके इस लोकेशन के ज़रिए। ऐसे ही जो मेरा कंपाइलर है, जो मेरा प्रोग्राम है, वो अगर 5 के पास पहुंचना चाहता है तो वो कैसे पहुंचेगा, वो पहुंचेगा जब उसकी मेमोरी लोकेशन उसके पास होगी। 10 पर अगर पहुंचना चाहता है कैसे पहुंचेगा, जब उसकी मेमोरी लोकेशन उसके पास होगी। तो बच्चों मेमोरी लोकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मेमोरी लोकेशन से आप उस वैल्यू तक पहुंच सकते हो। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है 19426262, इसकी है 19426263। ये एक समझाने के लिए है। 19426264, 19426265, 19426266। एग्जाम्पल मान लिया हमने। अब जब मैंने लिखा x इक्वल टू 5, तो x ने इस 5 को पॉइंट नहीं करा, x ने इस वैल्यू को, इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट किया। समझ रहे हैं बात को? जब मैंने 5
को x के अंदर डलवाया तो x के अंदर 5 स्टोर नहीं हुआ, x के अंदर 5 की मेमोरी लोकेशन स्टोर हुई। बात समझे? 5 स्टोर नहीं हुआ, 5 की मेमोरी लोकेशन स्टोर हुई। इसी तरीके से जब मैंने बोला, ये तो नहीं हुआ, ये स्टोर हुई। जब मैंने बोला x इक्वल टू 10 तो x के अंदर 10 स्टोर नहीं हुआ, x के अंदर 10 की मेमोरी लोकेशन स्टोर हुई है। x नहीं जानता 10 क्या होता है, x नहीं जानता 5 क्या होता है, x तो सिर्फ उन मेमोरी लोकेशंस को जानता है। मेमोरी के अंदर वो इन लोकेशंस पर जाएगा और उस लोकेशन पर जो वैल्यू पड़ी होगी वो आपको प्रिंट करा के दे देगा। ये काम है। तो देखा जाए तो जब मैंने लिखा x इक्वल टू 5 तो उसने 5 की मेमोरी लोकेशन स्टोर करी। जब लिखा x इक्वल टू 10 तो उसने 10 की मेमोरी पे पहुंचा और जाके 10 को प्रिंट करा दिया। यानी कि 5 से 10 चेंज नहीं हुआ है, बस मेमोरी लोकेशन 5 की जगह अब वो 10 की मेमोरी लोकेशन पर पहुंच चुका है। यानी जो 5 था वो अपनी जगह पर अभी भी है, जो 10 था वो अपनी जगह पर अभी भी है। बस ये जो x है ये पहले इसकी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, अब ये यहाँ से हट के यहाँ इसकी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं id। id बोले तो आप समझ सकते हो इंडेक्स, और इंडेक्स का मतलब आप जानते हो, इंडेक्स का मतलब क्या होता है? मेमोरी लोकेशन, है ना। और मेमोरी लोकेशन तो हमने अभी देखी है। तो अगर हम ऐसे करें प्रिंट id ऑफ x, कब? जब हम x इक्वल टू 5 रखें तो आप देखना वो x की इंडेक्स को प्रिंट करेगा। और जब हम लिखेंगे x इक्वल टू 10 पे प्रिंट id ऑफ x तो आप देखना कि वो 10 की मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करेगा। इसको समझते हैं, 2 मिनट समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने कोड बनाया था, ये देखो, ये रहा। x इक्वल टू 5 रखा, ठीक है भाई, x इक्वल टू 5 रखा और y इक्वल टू 5 रखा और z इक्वल टू 5 रखा। जब मैं x y z को प्रिंट कराऊंगा तो इन तीनों की आईडी सेम होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, आओ ज़रा। ये देखो, तीनों की आईडी बिल्कुल सेम है। ये देखो, यहाँ पर भी सेम आईडी है और यहाँ पर भी सेम आईडी है और यहाँ पर भी सेम आईडी है। चेक कर लो, पूरी की पूरी सेम है। क्यों? क्योंकि तीनों वैल्यूज़ इस समय किसको होल्ड कर रही हैं? 5 के इंडेक्स को। लेकिन जैसे ही मैं x को चेंज कर दूंगा, x+2 कर दूंगा, तो अब x के अंदर 7 आ जाएगा। तो अब जो x है यहाँ पे तो 7 प्रिंट होगा और id के अंदर क्या होगा? अब वो 5 की नहीं, अब वो 7 की एड्रेस को होल्ड करेंगे। तो चेक करो, यहाँ पर 7 आ गया और यहाँ पर देखो इसकी आईडी चेंज हो गई। यानी ये 7 की आईडी है और ये तीनों 5 की आईडी। तो इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, जिसको बोलते हैं इंडेक्स कंसेप्ट। और इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो इंट होता है वो एक इम्यूटेबल टाइप होती है, क्योंकि इंटीजर की जो मेमोरी एड्रेस होता है वो वेरिएबल स्टोर करते हैं, उस वैल्यू को स्टोर नहीं करते। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।